क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9th डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछली वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर किया था, एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी से कंप्लीट की है। इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, नया टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है 12th क्लास में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q where p and q are constant or function of x only is known as a first order linear differential equation। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म में रहेगी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म को बस याद रखना है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। या p और q क्या होंगे, p और q कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन x के होंगे, y के फंक्शन नहीं हो सकते। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर ये बाई में है। ठीक है, dy/dx और बाई की पावर 1, लीनियर में 1 पावर होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है। तो हम ये लीनियर देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाई में लीनियर है तो बाई की पावर क्या होगी, 1 रहेगी। बाकी p और q जो होंगे वो कांस्टेंट हो सकते हैं या x के फंक्शन हो सकते हैं, या p और q जो होगा ये x² x³ sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन log x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या x² x³। तो लीनियर जो हम पता करेंगे वो इस वाली फॉर्म में बाई से पता करेंगे, बाई की पावर 1 रहेगी। ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p और q कांस्टेंट होते हैं या फिर x के फंक्शंस होते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। देखो ये dy/dx प्लस बाई इक्वल्स टू 10x। अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो p क्या होगा, p बाई का कोफिशिएंट p होता है, यहाँ बाई का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो p की वैल्यू 1। और q क्या होगा, ये जो इक्वल में है ये q होगा, तो इक्वल में क्या है 10x, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है, p और q मिल गया हमें। ठीक है, p और q अभी सीखना है इसमें। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, dy/dx प्लस 1/x बाई इक्वल e⁴x। फॉर्म देखो ये सेम फॉर्म है, dy/dx प्लस p बाई लीनियर है, बाई की पावर 1 है, 1/x e⁴x। तो यहाँ p का काम कौन कर रहा है, बाई का कोफिशिएंट 1/x, और q क्या है इसमें e⁴x। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x। तो ये भी यही फॉर्म बन रहेगी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, बाई का कोफिशिएंट 2, ये p है और इक्वल में x है, ये q का काम करेगा। ठीक है, p और q कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे, ओनली x के ही फंक्शन रहेंगे। यहाँ देखिए dy/dx p बाई के साथ ही आ रहा है ना, हम इसके ऐसे लिख, ये देखो 1/x log x, ये है p, यहाँ पे p हो जाएगा 1/x log x। q क्या होगा इसमें, इक्वल में क्या है 1/x, तो ये इसमें q होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ dy/dx सेपरेट है, dy/dx के साथ कुछ नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, x dy/dx माइनस 3y इक्वल्स टू साइन x। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से x कॉमन ले सकते हैं, पूरे फंक्शन से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx। अब यहाँ से x कॉमन लो तो ये हो जाएगा 3/x इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो ये x इधर पूरे के मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस 3/x बाई इक्वल्स टू साइन x, अपॉन में आ जाएगा x। अब हम चेक करें कि ये फॉर्म लीनियर बनी है नहीं। देखो इस तरीके से dy/dx फिर पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, बाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3/x, तो ये माइनस के 3/x। q क्या होगा इसमें, साइन x/x, ये p हो गया, q हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया हो, कभी कभी थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लीनियर बन जाएगा। जैसे ये है क्वेश्चन, x log x dy/dx प्लस बाई इक्वल 2/x log x। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको यहाँ से कॉमन लेंगे, x log x को पूरे से, इन दोनों से कॉमन। तो यहाँ बचेगा dy/dx और यहाँ से x log x कॉमन हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 1/x log x इंटू बाई इक्वल 2/x log x। ठीक है, इक्वल 2/x log x। अब हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ बचेगा dy/dx प्लस 1/x log x
बाई, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 2 log x अपॉन में ये x पहले से था, ये और आ जाएगा x log x, तो ये log x से log x कैंसिल। तो अब ये फॉर्म बन गई, देखो dy/dx, ये p का काम करेगा ये पूरा, और इक्वल में 2/x², ये q हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ देखिए, यहाँ x dy x³ माइनस बाई dx, तो इसमें x पे क्यूब आ रहा है तो ये x में लीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, बाई में 1, जैसे यहाँ पे x में 1 पावर है तो 1 हो सकता है, यहाँ पे देखा मैंने तो x का पावर 3 आ रहा है, x की पावर 3, तो ये x में लीनियर नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ से dy/dx लिखना है, ये dy में dx, तो इधर पहुँचेगा ये x³ माइनस बाई अपॉन x। अब कोई बच्चा चाहे हम इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करोगे तो ये नहीं होगा सेपरेट। होमोजीनियस से देखोगे, होमोजीनियस भी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 1 पावर है, तो होमोजीनियस नहीं बन रहा है, तो ये लीनियर से ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ इसका डिवाइड अलग करेंगे और यहाँ अलग करेंगे, तो ये x³ अपॉन x और ये बाई अपॉन x, dy/dx, ये माइनस का है, इसको ट्रांसफ़र करो प्लस हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स, ये इधर आ गया, इक्वल में ये इससे कट गए x²। तो अब ये लीनियर फॉर्म बन गया, वही देखो, और dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यही फॉर्म बनेगी। देखो dy/dx प्लस पी का काम करेगा 1/x, ये ऐसे करके यूँ करके होगा। तो यहाँ पे p क्या होगा 1/x और q होगा इसमें x², ये p और ये q। ठीक है, लास्ट एक एग्जांपल और है, यहाँ से भी देखो इसमें x dy, सबसे पहले dy/dx लिखो, dy/dx, और चाहे तो ये x dy/dx और बाई का टर्म, एक तो बाई का टर्म ये है और एक बाई का टर्म ये है, तो इन दोनों से, इससे और इससे बाई कॉमन ले लो, तो इससे बाई कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो x cot x बचेगा। तो इन दोनों से x कॉमन, ये जो माइनस x इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इक्वल में प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे x आ रहा है तो क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे पूरे इससे और इससे, तो ये dy/dx, यहाँ से x कॉमन लिया इस वाले से, इसमें x नहीं है, तो ये बाई अपॉन x 1 प्लस x cot x इक्वल्स टू x। ठीक है, अब ये x मल्टीप्लाई से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे dy/dx प्लस बाई अपॉन x 1 प्लस x cot x इक्वल x अपॉन x। ठीक है, ये वाला मल्टी इधर आके डिवाइड में आ गया। तो अब इसमें p का काम कौन कर रहे हैं, बाई का कोफिशिएंट जो x के टर्म, तो बाई ये रहा, बाई के कोफिशिएंट में ये सब आ रहा है, ये जो आ रहा है वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, x आएगा, बाई नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो क्या बचा 1 प्लस x cot x ऊपर अपॉन x नीचे, ये p हो गया। q क्या होगा, ये इक्वल वाला, x से x कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम p और q को लिखेंगे इसमें से। ठीक है, एक बार फिर से देख लो फॉर्म इसकी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यही फॉर्म रहेगी इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। नेक्स्ट है, अब इनको हम, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो स्टेप इनके लिख लेना। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री ही इसमें रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप की होंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, 2 तरीके की होंगी। फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पहले डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इसका ध्यान रखना, ये पीछे डेफिनेशन में भी लिखा है, फिर मैंने यहाँ भी लिखा है। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, पी क्या होगा और क्यू क्या होगा, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शंस होंगे। ध्यान देना, बाई में लीनियर है, ये बाई की पावर 1 है, तो p और q जो होंगे वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर बाई के अंदर या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शंस होंगे। ठीक है, बाई के फंक्शन, बाई इसमें कहाँ पे आएगा, एक तो बाई यहाँ आएगा dy/dx में, और एक बाई यहाँ मिलेगा तुम्हें p का कोफिशिएंट। ठीक है, और कहीं बाई नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, 2 ही जगह बाई दिखेगा फर्स्ट टाइप में। तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या, स्टेप वाइज मैंने लिखा है। पहला स्टेप ये होगा, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी, जैसे हमने पीछे के थर्ड फोर्थ 2 एग्जाम्पल थे उनको देखा था, तो उनके साथ x कोफिशिएंट में आ रहा था, तो उसको कॉमन लेके हमने उसको फॉर्म बनाई थी।
तो सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन होता है कि फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, और देख के पता चलेगा, बाई में लीनियर होगा तो बाई की पावर 1 होगी, एक्स में लीनियर होगा तो एक्स की पावर 1 होगी, वो सेकंड टाइप में आता है फिलहाल। तो सबसे पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं पी डी एक्स, ठीक है। अब p क्या है, p यहाँ पर होगा जो y का कोफिशिएंट होगा, जो भी रहे y का कांस्टेंट हो या x का टर्म में होगा x के टर्म में या फिर कांस्टेंट ही। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है e की पावर में, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, 2 स्टेप। थर्ड स्टेप इसका ये है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें। जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, जो भी हो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इधर, और क्यू है इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इधर। अब हमें क्या करना होता है, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इधर वाला जो इंटीग्रेशन होता है वो नॉर्मल होता है, इसमें जो बाई लीनियर है वो आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस साइड का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा बाई आएगा, एक तो बाई टर्म आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा वो आएगा, ठीक है। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आएगा। इक्वल में क्या आएगा, Q और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो करना हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन होता है, तो इधर के इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो लीनियर होता है बाई वो लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो लिख देते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन वो ये आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू Q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से ये इसके स्टेप हैं। एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, तभी इसके आगे जाना, ठीक है, और इनको लिख लेना। तो अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करा रहा हूँ, 1-2 एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना ही पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मैं कुछ लॉग के रूल्स बता देता हूँ। जैसे e टू दी पावर में अगर लॉग आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो e से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, ठीक है। e टू दी पावर लॉग x है तो क्या लिखा जाएगा, x, ये इसमें यूज़ होने वाले हैं, e टू दी पावर लॉग x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे a कोई पावर है, a टू दी पावर है लॉग बेस ax, जब भी ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो ये सब हट जाएगा और इसका आंसर क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल बेस e होता है, हमें नॉर्मली ध्यान रखना है e की पावर में log x आ जाएगा तो e से log कट जाएगा, x बचेगा। e की पावर में अगर log आ गया तो e से log कैंसिल और ये आंसर बचेगा। ध्यान देना, ये इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 95%, ठीक। दूसरा log की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे log m टू दी पावर n है तो log में पावर ये आगे आ जाती है, n आगे आ जाएगा, log m हो जाएगा। तो हम इसको कई ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, log x स्क्वायर है तो 2 आगे ले लेंगे, log x हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा है कि 2 log x, तो 2 log x है, 2 यहाँ से ऊपर पावर में बना सकते हैं, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, e टू दी पावर log आ जाएगा तो इससे ये e से log कैंसिल होकर क्या बचेगा, x बचेगा। बाकी ये सब है, ठीक है। ये कुछ log की प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले ये चेक करो ये अपनी फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई। मैं यहाँ फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम यहाँ p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p और q क्या होगा, तो यहाँ ऐसे लिख देना, ऑन कंपेयर विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। इसको हटा दो, वी गेट, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स
प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, कंपैरिजन। तो यहाँ से पी और क्यू मैंने पिछले उसमें टॉपिक में भी लिखा है, पी और क्यू 4 5 या 7 एग्जाम्पल लिख के मैंने बताया पी और क्यू क्या होता है। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू, तो पी की काम कर रहा है इसमें 3 और क्यू क्या होगा ई टू द पावर माइनस 2x, ये पी और क्यू हो गया। तो पहला काम क्या था कि हमें इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमें सबसे पहले इक्वेशन को डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस फॉर्म में लिखना है, तो ये पहले से लिखी हुई है। उसके बाद पी क्यू निकाल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया, सेकंड काम होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ध्यान दो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी का काम कौन कर रहा है, पी कौन कितना है 3 डी एक्स, तो ई टू द पावर 3, तो कांस्टेंट है डी एक्स 1, 3 × 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये ई टू द पावर 3x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये था फॉर्म में लिखना है, दूसरा स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तीसरा स्टेप है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3x है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2x ई टू द पावर 3x, ठीक है। सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरीके से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसका जो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया था वो ये था कि इस साइड जो होगा वो लीनियर है, बाई आएगा, बाई में लीनियर है, तो इस साइड आएगा बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई टू द पावर 3x आएगा। इस साइड क्या होगा, इस साइड इंटीग्रेशन लगेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ई टू द पावर 3x और ई टू द पावर माइनस 2x, तो ये मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, 3x माइनस 2x, x रह जाएगा ई टू द पावर x dx, ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो बाई ई टू द पावर 3x, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर x और प्लस में कॉन्स्टेंट एक आएगा c। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर डिवाइड में जाएगा, तो ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर 3x c अपॉन ई टू द पावर 3x, तो ये ई टू द पावर x और ये 3x, तो डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती हैं, तो x से 3x माइनस करेंगे 2x और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ई टू द पावर माइनस 3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई x और y की वैल्यू दे रखी होती, कोई कंडीशन दे रखी होती, तो c की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी पहुंच सकते थे, ठीक है। एक बार रिपीट करके देखना, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसका जनरल सॉल्यूशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इस तरीके से नहीं आएगा कि वेरिएबल सेपरेबल से करो या होमोजीनियस से करो या लीनियर से करो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर उसको हमें पहचानना होगा ये होमोजीनियस है, लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल होगा तो उससे कर देंगे, नहीं होगा तो फिर हम जो भी होगा उससे हम उस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये अपनी फॉर्म में लिखी हुई है डी वाई ओवर, इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयर विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट क्या मिलेगा हमें, कंपेयर करो p और q क्या मिलेगा, बाई का कोफिशिएंट p होगा, यहाँ बाई का कोफिशिएंट 1 है और माइनस है तो -1 और इक्वल में cos x है तो q इक्वल मिलेगा हमें cos x, ये p और q मिला। दूसरा स्टेप सबसे पहले फॉर्म में लिखना है, p q लिखना है। सेकंड स्टेप था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है -1 dx, तो ई टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉमन 1 का इंटीग्रेशन dx है तो क्या होगा x, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये देखो dy/dx माइनस बाई, इसमें मल्टीप्लाई किया है हमने e⁻⁻x का, इक्वल cos x है, इसमें e⁻⁻x, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, इस साइड हमें लिखना है, वैसे दोनों साइड हमें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये कि मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना जो होगा अगर हम सिस्टमेटिक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा इसका जो आंसर, हर बार जो आंसर आएगा वो आएगा लीनियर बाई के अंदर है, dy/dx माइनस बाई आ रहा है, तो इसका एक तो बाई लिखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है e⁻⁻x, इधर इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर हम इस तरफ इंटीग्रेशन लगाते दोनों साइड तो इधर का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, बाई आएगा आंसर में और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ से अंदर से बाई मिलेगा एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। इक्वल में क्या है e⁻⁻x cos x, तो इसको हमने क्या करा है, इंटीग्रेट कर दिया dx, ठीक है। अब यहाँ तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन ये करना है, ठीक है। तो मेन काम है इंटीग्रेशन का, तो इसको इंटीग्रेशन जैसे पीछे क्वेश्चन में था e⁻x, तो इसका e⁻x हो गया, यहाँ e⁻⁻x cos x है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट, तो मैंने इसको आई करके लिखा है, मैं बस इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ अब, ठीक है। इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस इसका इंटीग्रेशन का खेल रह गया है, ठीक। तो इंटीग्रेशन में इसका करके दिखा रहा हूँ e⁻⁻x cos x dx, ये है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक वर्ड था आइलेट, ILATE, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड लिखना है, और इससे पहले टी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मानना और इसको सेकंड। हम किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड नहीं मान सकते हैं कि किसी को भी मान लो फर्स्ट, किसी को भी सेकंड, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना। इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड, तो इसमें लगाओ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो ये cos x e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1 बाई चेन रूल। cos x का डेरिवेट होता है माइनस के sin x, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1, फिर से इंटीग्रेशन dx। तो ये आज माइनस है ना, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos x e⁻⁻x, ठीक है। ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचेगा sin x e⁻⁻x dx। अब यहाँ एक बार फिर से पार्ट लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आइलेट के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में रहता है, तो इसको लिखो माइनस e⁻⁻x cos x माइनस, या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगा रहे हैं इसमें, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ, इसमें नेक्स्ट पेज, हाँ, तो इसमें क्या था, I इक्वल माइनस e⁻⁻x cos x, फिर ये माइनस, अब यहाँ देखो, आप पिछली पेज में देख लेना, sin x एज इट इज था e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1 माइनस sin x का डेरिवेट हो जाएगा cos x e⁻⁻x अपॉन -1 इंटीग्रेशन dx। एक बार फिर से इंटीग्रेशन, तो ये होगा माइनस e⁻⁻x cos x, ठीक है, माइनस ये वाला ब्रैकेट, ये माइनस है आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस के sin x e⁻⁻x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन cos x e⁻⁻x dx, ठीक है। तो माइनस e⁻⁻x cos x, ठीक है, माइनस sin x e⁻⁻x प्लस, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे,
हम जब क्वेश्चन शुरू किया था हमने, तो हमने आई किसको लेट किया था, यहाँ देख लो, हमने इसको इंटीग्रेट कर रहे थे ना, आई क्या था, e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, है ना। और यहाँ पे भी आके यही बन गया है e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ही बन गया ना। तो ये पूरा हमारा आई बन जाएगा, ठीक है, आई इक्वल था, तो आई इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, इसको हम पहले लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस का आई हो जाएगा, माइनस आई को ट्रांसफ़र करेंगे तो आई प्लस आई, इधर क्या बचा माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, आई प्लस आई होगा 2i, यहाँ से e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया है, तो ये साइन एक्स प्लस का होगा कॉस एक्स माइनस का होगा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो ये 1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो हम देखेंगे क्वेश्चन जो था हमारा, हाँ क्वेश्चन ये यहाँ हम छोड़ दिए थे, हम यहाँ से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो जाए क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगेन या नाव करके लिखो, नाव देखो हम यहाँ पर आ गए थे, बाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल में इसका इंटीग्रेशन करना था ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका हम इंटीग्रेशन करना यहाँ से शुरू किए, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूरा करना शुरू है। हम इंटीग्रेशन करते करते यहाँ तक आ गए, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ये जो ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स था, ये ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये होके आ गया, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस में एक सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हम ये जो ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे ना, तो इससे कट जाएगा और इसके डिवाइड, दोनों के डिवाइड में आएगा, तो बाई इक्वल 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ना इधर बाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ भी आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, दोनों के अपॉन में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इक्वल 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये ई टू दी पावर माइनस एक्स है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई टू दी पावर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, बस इसमें इंटीग्रेशन का काम है, बाकी सब स्टेप 2-3 स्टेप है क्वेश्चन में, और इंटीग्रेशन ही थोड़ा इसमें लंबा हुआ है, लेंथी हुआ है, बाकी वही है पी और क्यू लिखो, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करो और उसको मल्टीप्लाई करके इस साइड इंटीग्रेशन, इस साइड तो नॉर्मल है, बाई ई टू दी पावर एक्स आएगा, बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आता है, इस साइड इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जो था इसका वो ही इस तरीके से हमें आना चाहिए इंटीग्रेशन चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है ये अपनी फॉर्म में नहीं है, तो इसको फॉर्म में लेकर आएंगे, x कॉमन लेंगे इससे, ये इधर से हमने x कॉमन लिया इसे, तो x कॉमन होगा तो ये dy/dx प्लस 2/x इक्वल एक्स स्क्वायर, dy/dx प्लस 2/x बाई, अपॉन में ये मल्टीप्लाई से इधर भेज देंगे तो इससे ये कैंसिल, dy/dx प्लस 2/x बाई इक्वल्स टू एक्स हो जाए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में आ गया। देखो dy/dx py इक्वल्स टू q, तो जब ये फॉर्म में आ जाए तो हम इसको कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो वी गेट p इक्वल 2/x एंड q इक्वल्स टू x, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, बाई का कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखने की वजह से p और q मिल गया है। अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग p की वैल्यू क्या है 2/x dx, ठीक। तो आगे देखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/x dx, ठीक है। तो e टू दी पावर 2 तो बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x,
अब हम इसमें थोड़ा सा खेल करेंगे। e टू दी पावर 2 है, 2 यहाँ से हटाएंगे, कहाँ जाएगा ये, पावर में जाएगा। log m की पावर अगर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, तो ये 2 जो आगे इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो e टू दी पावर हो जाएगा log x स्क्वायर। अभी मैं पीछे बताया था e टू दी पावर में अगर log आ जाए तो e से log कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये क्या है यहाँ पे x स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है वो x स्क्वायर मिला है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx प्लस 2/x इंटू बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, इक्वल में क्या था x, तो इधर भी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा, इधर दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन से इधर बच जाते हैं हम, इधर हमारा इंटीग्रेशन में आएगा बाई आएगा, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x स्क्वायर, वो आएगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन होकर इतना आएगा हर बार, एक तो बाई आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा। इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे, बाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x4/4 प्लस सी, ठीक है, इसको इधर से ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x4/4 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, और इसके अपॉन में भी आएगा, दोनों के अपॉन में आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये x²/4 प्लस c/x², ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन, उसके टाइप p और q की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। टाइप फर्स्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो में टाइप 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखिए और इसको फेयर पे लिखते रहिए, और इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।